भाई मनोज मार दे आज भाई गिरवत निमानी में जाके आज भैया की चोक आली ले क्या करें कह के एक हम मारा और कोई दुश्मनी पहले पहले से दुश्मनी थोड़ा बहुत रहता है। क्या था? खेत के बारे में वो रोड बन रहा था। जौनपुर के सिकराड़ा थाना क्षेत्र में अनुज यादव की कुर्नी हाईवे के समीप लगभग 7:30 और 8 के बीच में गांव के ही रहने वाले मनोज यादव जो अनुज को मौत के घाट उतार दिए चाकू से घोंपकर। आपको बता दूं, जब परिजन को जानकारी हुआ तो मौके पे पहुंचे, वहां अनुज यादव की मौत हो चुकी थी। जब मैं अनुज की बहन से और बातचीत किया तो उन्होंने मुझे बताया कि यह पुरानी रंजिश थी, जिसके कारण मनोज आए दिन मृतक के बड़े भाई को भी मारा पीटा था। इसके बाद अनुज को आज मौत के घाट उतार दिया। अनुज प्रसाद कॉलेज में डी फार्मा कर रहा था और मैं आपको बता दूं, सिकरारा की पुलिस, मछली शहर की पुलिस, बक्सा की पुलिस, तीनों थाने की फोर्स मिलकर आरोपी मनोज यादव की तलाश कर रही है। वहीं अनुज के जो बड़े भाई हैं वो कल मुंबई गए थे, आज वापस लौट रहे हैं और उनके पिता मुंबई से वो भी जहाज़ से घर आ रहे हैं। अभी तक अनुज की डेड बॉडी घर पे नहीं आई है, लेकिन सिकरारा की पुलिस गंभीरतापूर्वक हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में ही अनुज जो जिनकी मौत हो गई है उनके ऊपर आरोप लगा था। मनोज जिस तरीके से बताया कि मेरी बेटी को लेकर भाग रहा था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। परिजन का कहना है कि अनुज कुंभ से लौट रहा था और वह गांव की लड़की थी, इसलिए उसको लिफ्ट दिया और बैठा के लेकर आ रहा था। उसको मुगरा बादशाहपुर थाने में बैठा दिया गया था। यही आरोप है और उनकी बहन है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? किरण यादव। किरण, ये बताइए आप क्या पुरानी रंजिश थी कि जो आज आपके भाई की जान गंवानी पड़ी? मेरे भाई के वही खेत की आरी के और सड़क के बारे में झगड़ा था, फिर मेरे बड़े भाई को मारा, फिर वही कुंभ से लेकर आ रहा था मेरे भाई को, तो वहाँ से पुलिस से पकड़वाया, फिर पुलिस ने छोड़ा उसको। फिर कि कहीं मेरी बच्ची नाबालिग है और वो अपने बच्ची को लेके आया, बोला कि मेरे बेटी को ले भाग रहा था। मेरे भाई को तो वहाँ पे थाना में बंद करने के लिए मुकदमा करके वहाँ से आया था, लेकिन मेरा भाई ने उसको कुछ था से छुड़वा के लेके आया। तब फिर बाद में मेरा भाई वहाँ भी फार्मा पढ़ने जा रहा था, तभी से वो मेरे भाई को हेर रहा था। मेरा भाई तो घर नहीं रहा। हम लोग कहे भैया जब इतनी ज़्यादा दुश्मनी तू घरे मत आवा। ये जो कुंभ वाली बात है, ये जब आपका भाई कुंभ गया था, वापस लौट रहा था, तभी उसकी भी लड़की आई थी? वो कोई लड़की आ रही थी रास्ता में, उससे पूछी अनुज मुझको भी ले जा, मुझे गाड़ी नहीं मिल क्या रही नाम है। था उस लड़की का? वर्षा यादव। तो वो कहे कि जब चला घरे खाऊ तो चला लिया जाए, तो हम अच्छी से छोड़ दे, हम चला जा। मेरा लेकिन उससे आपकी दुश्मनी थी तो उनको बैठाया क्यों? दुश्मनी तो पहले से था ना। बैठावत नहीं रहा, वो जबरी कहे मैं बैठाया चला, हमें गाड़ी नहीं मिलता। आपके हम कहा कि भैया आप गांव कहीं हमें लिया चला, हमें गाड़ी मोटर नहीं मिलता, आप वही समझ के बैठाई लेबा कि उसका पिता तो खून का प्यासा था, हमेशा मारपीट करता था, कैसे बैठा लिया? तब तो बोल झगड़ा भुगड़ा करता था, लेकिन तब वो सम्मत, तब झगड़ा तब नहीं कहता था मैं मार के काट के फेंक दे। जब कुंभ से जब वो लौटा, जब मेरे भाई को पकड़वाया वहाँ पर, वो FIR दर्ज करा, उसके मुकदमा करके तब बोला कि मैं उसको पकड़ के मारूंगा, घरे मारा। तब से मेरा भाई को हेर रहा था, तो मेरा भाई ने उसको हम सब उसको बोले कि आप पढ़ाई कर लो वहाँ, तो घरे पढ़ाई कर लो। मेरी मम्मी अकेली थी यहाँ पर, तो वो आ नहीं रहा था। मेरा बड़े भाई वहाँ चला गया, तो कोई ब्याह शादी कुछ था न्योता करने के लिए, सोचे कि मैं गाड़ी घर के लेके मैं चला जाऊँगा परीक्षा देने। तो मेरा भाई सुबह घर से अकेले निकला, तो मेरे भाई को उससे देखा कि घर पे आया है, अकेला है, मैं इसका पाछा करूं, तो सुबह से पीछा किया। इतनी गुस्सा क्या थी कि 13 बार वार किया, गले में चाकू मारा? इतनी गुस्सा क्या थी? इतना गुस्सा था यही कि मेरे बेटी के लेके भाग रहा होगा, यही गुस्सा होगा। कुछ भी गुस्सा कर लो, मुझे पता है आपका अंदर क्या गुस्सा है, आप बताओगे मेरे को।
कि आप गुस्सा कर बाटे एक दिन झूठ है। क्या कह रही हैं माँ जी, क्या नाम है आपका? हमार गीता नाम हुआ खिड़की बाटे वही खिड़की करे लागबे एक दिन निर्मय कहे मारा लाठी लाठी उन्हन जमन आवे कुलिन मारा लाठी लाठी ई काहे के हमारे खिड़की में हाथ ना रहा नावा जा हाथ देखा अंगुरी जात है हाथ जात जा देख के आवे ई सही बात है गलत बात है। और हमार गदेला रहबे नहीं कि लाठी लाठी उतमा एक एक से झूठ बोली बोली हमारे गदेलन के लगा। अब अपने बच्चे के लेते हमारे भैया के क्या चाहती हैं आप, कैसे मनोज यादव के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे मेरे भैया को अरे भैया ये तनाजर कुल देखा था त का हम बताई औ अबई कहता छूट अबई हम सबके कोर से बाल अबई हमें धमकी देत बा त हम का बताई भैया। ये बताइए आप, अभी तो पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है, पुलिस उसको पकड़ती है, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? उसके फांसी के फंदा मेरे भाई को जान से लिया है ना, मेरे भाई ने उसको कुछ नहीं किया ना, मेरा भाई तो परीक्षा देने जा रहा था, मेरे भाई को दौड़ा दौड़ा का मारा वहाँ रोड पे ना, तो कोई नहीं उसके उभय पुलिस मेरे तो बल हमारे कोई नहीं है मारने के लिए। घर से अनुज निकला था क्या कह के निकला था, घर से क्या कह के निकला था? वो तो कुछ नहीं कहन हम कहे भैया तू अकेले है परीक्षा दे जाते हम कहे भैया तू अकेले जात है तो कहीं हाँ जात है तू टेंशन लील हम जात है हम बाइक से जावे चला जावे जल्दी से। तब से पिछवा ही है चला गवा तब हम दौड़ी गए भैया दौड़ी गए कि आज यह जात बाटे आज रोज धमकी देत रहा था मंडे रात ही रहे तब काले से जिससे वह हत्या किया है वह सब्जी काटने वाली चाकू है, तो घर से ही चाकू लेके गया होगा। हाँ भैया उता कहा था हम उता कहा था हम टंगारी लेके डोली था डिग्गिया में भैया बल्लम लेके टंगारी। तो आपको कौन कहा कि वह आपके खिलाफ मुकदमा लिखवा रहा है, ऐसा कौन कहा आपको? कोई कह रहा था आपको? मुकदमा वो खुद ही मुकदमा तो वहाँ दीवानी पे गया है मुकदमा लिखवाने के नहीं लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, मुकदमा आपका लिखा गया, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की और हत्या किया। अब हम लोग तो यहाँ हैं, हम लोग देख नहीं रहे कहाँ वो जा रहा है क्या कर रहा है किसका साथ लिया है। हम लोग तो आपसे पैर पैर रहे हैं, वहाँ पर सिकरारा थाना पे गए थे, जो सर ने कार्रवाई किया होगा वही करेंगे हम लोग, हम तो कोई नहीं कुछ कार्रवाई करेंगे। क्या करते हैं आपके पिताजी और बड़े भाई, क्या करते हैं? हमारे बड़े भाई ने पढ़ाई करते हैं, पिताजी ने हमारा कपड़ा काट के हम लोगों को जो गुजर बसर करते थे, शादी विवाह किए कैसे कैसे। तो यह जो जितना आरोप सब लगाया है कि आपकी जो बता रहे थे आप उसकी बेटी को, सब सारे आरोप गलत है आपको फंसाने के लिए? जी सर, मेरे फंसाने के लिए हम लोगों की बर्बाद करने लगे, पढ़ाई पढ़ ना पाए और लिख ना पाए, इसने वो मार पीट के करे जो कमा खा ना पाए। तो वहाँ थाने से कैसे छूटे फिर मुगराबाद सब? वहाँ मुगराबादपुर से बिटिया अपन लिया चला गए, कोई सबूत नहीं दिए कि मेरी बेटी कहे नाबालिग है, अपना कह के अपने बेटी के लिए चलाएं और पैसा दे के भरी कारण 20,000 रुपये इसके जेल चला जाए, उनका कार्रवाई हुई, उनका मुकदमा चलाई। तो हमारे भाई थे हम लोगों भी साथ किसी के लिए कि ये झूठ ही फंसा रहा है। तब वहाँ से पुलिस ने बोला कि मैं इस गाड़ी के सिलसिले में थोड़ा गिरफ्तार किया हूँ, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, बस यही। छूटे कितने बजे? छूटे थे आसपास में, शाम तक छूट गए थे जी। बस ये जितना आरोप मनोज लगाया है सब गलत है, केवल आप लोगों को फंसाने के लिए साहब, बस हमें सब गरीब लोग खाई नहीं देते। तो आपका विवाद बता रहे हैं कि जब वहाँ रोड बन रहा था तभी से विवाद उसका हो तभी से, तब हमारे बस भाई लोग छोट 10 साल के थे, हम लोग ही बड़ी थी, बात नहीं थी ऐसी ना, और कुछ बात नहीं थी। मेरे पापा यहाँ रहते नहीं थे, उसको सामना करने के लिए मेरे भाई तभी छोटे, अभी तो 22 साल का है, और बड़ा भाई बस मनोज के ऊपर कैसी कार्रवाई हो जानी चाहिए ताकि आप लोगों को संतुष्टि हो जाए? उसके कार्रवाई, उसे फांसी के फंदा मुझे हम लोग चाहिए, मुझे जान के बाद जान चाहिए, और उसके घर में ताला लगे, उसी बहन बेटी को जैसे मेरे भाई को फंसाया उसको बहन बेटी के उसे भी फंसाया जाए। तो यह अनुज की बड़ी बहन है और मैं आपको बताना चाहता हूँ पुलिस गंभीरतापूर्वक इस मामले को लेकर 3 टीम गठित की है। बहुत जल्द आरोपी जो मनोज यादव यहीं गांव के ही रहने वाले हैं उनके ऊपर पुलिस गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करेगी। लेकिन जो मनोज ने आरोप लगाया है, इनकी मृतक की बहन ने कहा कि सरासर वह गलत है। लगभग 10-15 वर्षों से उसकी पुरानी रंजिश को लेकर हमेशा विवाद करता रहता है। ये जिस गांव में मैं मौजूद हूँ, इस गांव के सारे लोग लगभग उससे पीड़ित रहते थे, इस तरीके का गांव वालों का भी कहना है। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को, मछली शहर जमालपुर। जय हिंद।